वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये है नवरात्र के दूसरे दिन का ब्लॉग वीडियो, जो कि मैं पूजा कर चुकी हूँ। मैं माता से आशीर्वाद लेती हूँ। पूजा हो चुका है तो मैं आशीर्वाद लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए मेरी माता जी को और बाकी के सारे भगवान को सबको भी भोग लग गया है। पूजा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं पूजा करने के बाद दिखा रही हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ अपना खाना वाना बनाने, मतलब बाकी का घर का काम करने में। फिर इसके बाद जोजो का स्कूल रहता है तो मैं उसको स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ। बहुत दिन से जोजो को स्कूल नहीं भेजे थे, उसी दिन स्कूल भेजते हैं। फर्स्ट ही नवरात्रों को भेजने वाले थे, बट सोचे कि नहीं पूजा वाला दिन है तो आज नहीं भेजते हैं, कल भेजेंगे। तो वहीं दूसरे दिन भेज रहे हैं उसको। तो वहीं माता रानी के पास माथा टिका रहे हैं और तिलक लगा है। तो लगाने के बाद इसको स्कूल भेज रहे हैं। देखिए मैं अभी इसको बोतल दे रही हूँ पानी वाला, और बैग लेकर जाऊँगी, बाहर तक छोड़ दूँगी। बाकी स्वामी लेकर जाएंगे छोड़ने। ये रोज़ का हो गया। पहले जो उठेगा ब्रश करेगा, नहाएगा, इसके बाद माता रानी के पास माथा टेकेगा, तिलक लगवाएगा, और इसी के बाद बाकी का काम करेगा। मैं नवरात्रों में इसको ऐसे ही करवाती हूँ। और ये देखिए यहाँ बाहर में पूजा करती हूँ, दीपक जलाती हूँ, धूप भी। तो वहीं जो देख रहा है तो ये बोल रहा था कि ये मौली का माला बनाई हूँ, सब पता है, जानबूझ के ऐसा कर रहा था। और ये एक गणपति बप्पा के लिए, जो कि है बस गणपति बप्पा को ही मौली का माला पहनाऊंगी, बाकी सबको मौली का बोल रही हूँ, जनेऊ का, और बाकी सबको मौली का। तो देखिए सारे भगवान को पहना दूंगी। अभी कोई नहीं पहने हैं तो चलिए पहनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आप सबको। और देखिए एक मौली ख़त्म हो गया, बस इतना ही बनाने में। बस ये डालकर थोड़ा बड़ा कर, इतना कम आ रहा है मौली में। तो सबके लिए मैं बनाई हूँ। ये शेर के लिए भी, कछुआ, मोर, गाय, घंटी, सबके लिए बनाई हूँ। तो चलिए पहनाने के बाद मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे कन्हा जी को, देखिए इनको भी माला पहना दी हूँ मैं, और गैया को भी, कछुआ को भी, मोर को भी, और घंटी को, बजरंगबली को, माता जी काली मैया को। देखिए मेरी मातंगी मैया कितनी प्यारी लग रही हैं, और माता दुर्गा, और ये गणपति बप्पा माता लक्ष्मी, और ये विष्णु जी माता लक्ष्मी, और मेरी देखिए ये रही मेरी माँ। और देखिए इनको भी मौली का बना दी हूँ, इनको भी पहना दी। और इनको चलिए रख देते हैं उनके स्थान पे, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल। देखिए रख दिया इनको अपने स्थान पे। देखिए चलिए अब मिलते हैं मॉर्निंग में। शाम का आरती है, ये शाम का आरती कर चुकी हूँ। ये भी गिर गया पहनाने में माला, इसको हटा दूंगी अब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी। और ये तीसरे नवरात्र के तीसरे दिन का है ब्लॉग, जो कि मैं सुबह उठ के पूजा कर ली हूँ, आरती कर रही हूँ, तब का ये क्लिप रिकॉर्ड की हूँ। बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ही मोबाइल से सुबह सुबह भजन बजता है और ये शाम को भी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो जितना होता है उतना करती हूँ। जब मैं दुर्गा चालीसा सुनने के लिए मोबाइल लेती हूँ तभी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो दुर्गा चालीसा मैं आरती से पहले ही सुनती हूँ, इसलिए मोबाइल रहता है मेरे पास ही, तो मैं उसको रिकॉर्ड ऑन करके रख देती हूँ। और वैसे भी रोज़ एक ही चीज़, मतलब एक ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ, आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। देख रही हूँ जितना हो रहा है मेरे से उतना कर रही हूँ। और नवरात्रों में मैं नया चीज़ कुछ कर ही नहीं रही हूँ, बस पूजा ही करती हूँ नवरात्रों में। देखिए ये मैं माता रानी के लिए लहंगा सिल रही थी। वो लहंगा थोड़ा ये ज़्यादा ये हो गया है, अच्छे से फिट नहीं आया है, तो मैं दूसरा लहंगा सिल रही हूँ। तो उसके लिए कपड़ा ली हूँ, लेस ली हूँ, और बाकी सिलने के लिए हाथ से ही सिलूँगी, तो सिलने वाला डब्बा ले ली हूँ, धागे वाला। इसके बाद मैं इसको कटिंग करती हूँ। तो देखिए नाप के मैं कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग होने के बाद मैं आप सबको बता रही हूँ कि साइड से मोड़ देंगे, मतलब दोनों तरफ से। और इसके बाद मैं धागे निकालती हूँ, सुई में डालती हूँ, और इसके बाद मैं उसको मोड़ती हूँ।
सोच रहे थे कि इसको कल पहनाएंगे यानी चौथा दिन, बट मैं नहीं पहनाती हूँ, छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ कि 8वां दिन में पहनाऊँगी माता रानी को, मैं वस्त्र चेंज करूँगी। सो यही सोच के मैं नहीं पहनाती हूँ। और मैं इसके लिए दुपट्टा भी बनाऊँगी और ब्लाउज भी, सो उसका भी वीडियो बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। सो देखिए मैं इसको इस तरह चुन्नट डाल रही हूँ, जैसे साड़ी में प्लेट बनाते हैं ना, वैसे ही चुन्नट बना के और इसको मैं सिल दूँगी। देखिए इस तरह, बस मेरी माता रानी का कमर इतना ही पतला है, इसलिए मैं इतना ही मैं ये कर रही हूँ। वो ज़्यादा चौड़ा, थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा कर दी थी, उसमें ज़्यादा चुन्नटें डाल दी थी, तो वो पहनाने में थोड़ा दिक्कत हुआ है, बट अच्छा लग रहा है। और ये तो सिल ली। अब मैं कमर का बेल्ट सिलूँगी, जो कि उसको भी बहुत पतला सिलना है। तो देखिए इसीलिए मैं एक धागा लेती हूँ, डोरी लेती हूँ, धागा नहीं डोरी है, जो ब्लाउज में लगता है ना वो है, बट ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उधर से दिखेगा, मुझे मोड़ना रहता है। तो मैं मोड़ने के लिए उसी में से कपड़ा कट करती हूँ और उसी को कमर पर लगाती हूँ बेल्ट की तरह। तो देखिए ये उसी को मुझे छिपाना है, इसी को ऐसे इस तरह मैं लगाऊंगी, वो छिप जाएगा इसी तरह। तो देखिए मैं लगा भी ली। सो ये देखिए सिल लिए, ये हो गया। शायद इस बार हो जाए माता रानी में, तो इसको अब कल पहनाऊंगी। ब्लाउज नहीं सिलूँगी, ब्लाउज उसी को रहने दूँगी क्योंकि उसी कलर का है ये भी लहंगा, और दुपट्टा को भी। सो पहनाने के बाद कल दिखाती हूँ। लेस को अटैच नहीं की थी क्योंकि ये है, इसी से ये अच्छा लग रहा है। लेस अच्छा नहीं है मेरे पास, बहुत छोटी सी है ना माता जी मेरी, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है कपड़े सिलने में। धीरे धीरे मैं जान जाऊँगी तो फिर सिल के पहना दूँगी। तो देखिए इस तरह पहनाऊँगी, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, उनमें आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए, तो देखिए ये मेरी माता रानी, देखिए सेम इसी कलर का है ना, इसमें लेस अटैच किए हैं और इसमें नहीं किए हैं। देखिए फूल पे आजकल मैं ध्यान दे रही हूँ, इसलिए फूल मिल जा रहा है, नहीं तो ये भी फूल नहीं मिलता। और फिर शाम हो जाता है, तो शाम का आरती के लिए मैं नहा कर आ जाती हूँ और आरती करने के लिए सब तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आसन बिछा रही हूँ बैठने के लिए और दुपट्टा लूँगी। दुपट्टा लेने के बाद आकर मैं आरती की तैयारी करूँगी। पहले बाहर जाकर दीपक जलाती हूँ, तो उसके लिए सारा ये निकालूँगी जो जो ज़रूरत है। और देखिए नवरात्रि का तीसरा दिन माता को दूध चढ़ता है, तो दूध सुबह में नहीं मिला था, शाम को आया दूध, तो वहीं आप सबको दिखा रहे हैं। और ये देखिए नहाते समय नाखून टूट गया, इतना काम हो गया ना कि नाखून सारा टूट रहा है। तो देखिए टूट गया है, नाखून टूट गया। अब मैं पूजा के लिए तैयारी कर रही हूँ बाहर जाने के लिए। तो देखिए जल ले ली हूँ, घंटी ले ली और दीपक का तैयारी कर रही हूँ, मतलब बाती लगा रही हूँ दिया में। तिल का तेल भी डालूंगी, तब लेकर जाऊंगी। सबसे पहले मैं द्वार पे ही पूजा करती हूँ, सुबह या शाम दोनों समय मैं द्वार पे ही, यानी मेन गेट के पास ही पूजा करती हूँ। जहाँ चरण पादुका बनाती हूँ ना माता लक्ष्मी का, तो वहीं मैं जाकर दीपक जलाती हूँ। शाम को तो सिर्फ दीपक जलाती हूँ, बट सुबह में दीपक भी जलाती हूँ और धूप भी दिखाती हूँ। तो देखिए मैं जा रही हूँ अब फिर आ भी गई, बाहर का नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, जो फूल चढ़े होते हैं मुरझाए होते हैं तो मैं उसी समय उतार लेती हूँ शाम के समय, और जो ठीक रहते हैं उसको छोड़ देती हूँ। पता नहीं फूल में भी ये हो गया है, मतलब कोई मुरझा जा रहा है जल्दी, कोई अच्छा है, तो वही मैं हटा ली हूँ। माता दुर्गा वाला अच्छा था तो मैं छोड़ दी, और इसके बाद हल्का सा साफ़ कर ली। साफ़ करने के बाद मैं हाथ धोकर और फिर सब तैयारी करने लगी। तो दीपक रख दी और धूपदानी भी रख दी धूप रखने के लिए। और फिर मैं दीपक जलाने के बाद मैं सबको जल छिड़कती हूँ सबके ऊपर, और इसके बाद मैं घंटी बजाती हूँ। घंटी बजा के माता रानी को बुलाती हूँ, मतलब माता रानी तो आई हुई हैं लेकिन मैं घंटी बजा देती हूँ और इसके बाद भोग लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर पूजा में कोई भी दिक्कत मतलब थोड़ा गलत लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे जैसे आता है मैं करती हूँ, अपने तरफ से अच्छा ही करती हूँ, बट गलत सही पता नहीं चलता इंसान को,
तो वो सब आप बताइएगा, जो भी थोड़ा बहुत गलती लगे तो मैं उसको सुधार करूँगी। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे, आप पहले वीडियो देख सकें। और आप सभी का नवरात्रि व्रत कैसा जा रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं व्रत नहीं करती हूँ, मैं साधारण सा ही पूजा करती हूँ। बस मैं ये पहला दिन और आखिरी दिन फास्टिंग करती हूँ, बाकी ऐसे ही साधारण पूजा करती हूँ। कलश भी नहीं रखती हूँ, अखंड ज्योत भी नहीं जलाती हूँ। बस मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ रोज़ सुबह में उठकर। देखिए भोग लगा ली, भोग लग गया है। अब मैं धूप दिखाऊंगी, तो सबको धूप दिखा देती हूँ और फिर मैं आरती करती हूँ। तो आरती में ओरिजिनल वॉइस में मैं ही छोड़ दी हूँ, बट आधा ही, मतलब आधा काट काट के उसको ऐड की हूँ, क्योंकि ऐसे पूरा करूँगी तो 18 मिनट 17 मिनट का है। पूरा मैं छोड़ रही थी तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए काट कर ही बीच वाला काट दी हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले गणपति बप्पा का आरती करती हूँ, इसके बाद माता जी को। आरती हो जाने के बाद मैं इस पूरे घर में आरती दिखा देती हूँ, और फिर मैं छत पर भी दिखाती हूँ, और फिर मैं सारे भगवान को भी आरती दे देती हूँ। और फिर मैं आरती को रख देती हूँ। और जो पुस्तक रखे थे ना, ये आरती का ही पुस्तक है, तो मुझे पूरा आरती याद नहीं है, तो इसलिए आगे रख देती हूँ। थोड़ा बहुत याद है तो देख के मैं कर लेती हूँ, भूलती हूँ तो बीच में गड़बड़ाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसको खोल के आगे रख देती हूँ। तो देखिए आरती हो गया, आरती को शांत भी कर दिया, और मैं माथा टेक लेती हूँ, और जो गलती रहता है उसके लिए क्षमा भी मांग लेती हूँ। और फिर मैं इसी तरह पूजा कंप्लीट होता है मेरा शाम का भी। और चलिए दिखाती हूँ आप सबको अपनी माता जी को। तो देखिए सारे भगवान को देख लीजिए, माता जी को भी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।